अगल बगल जो सीट है महागठबंधन के हाथ में है, और वो जो सीट नवादा है वो पिछले 3-4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से वो सीट हार रही। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे वहाँ की उन्नति, वहाँ के प्रगति की। एक सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन ऊपर वाले की जो इच्छा, समय उनको नहीं मिला, वरना आज हिंदुस्तान का नक्शा और कुछ होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों के साथ कांग्रेस में राजनीति की। वो 3 पीढ़ियां थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही जी हैं। सर, मगही न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक गलियारे में ये खबर आ रही है कि इस बार गजानन शाही नवादा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने ये सीट के लिए अभी से ही दावा ठोक भी दिया है। कांग्रेस को दावा ठोकना लाजमी है, इसलिए कि अगल बगल जो सीट है महागठबंधन के हाथ में है, और वो जो सीट नवादा है वो पिछले 3-4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से वो सीट हार रही है। इसलिए हमें अपना ये इच्छा है, या कांग्रेस की इच्छा होगी कि वो सीट कांग्रेस के खाते में आए। आप बरबीघा के विधायक भी रहे हैं। बरबीघा में जो मान सम्मान आपने हासिल किया है, जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी। क्या नवादा एक विधायक के बाद एक सांसद के तौर पर जनता की अपेक्षाएं आपसे होंगी, उसको किस तरह से पूरा करेंगे? हमारी एक ही इच्छा है कि हम कहीं भी रहे, राजनीति हमारा धर्म है, पेशा नहीं है, और हम धर्म को निर्वाह करने के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे वहाँ की उन्नति, वहाँ के प्रगति के लिए। आला नेताओं से क्या कुछ बात हुई है? 23 को जो है विपक्षी एकता को पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्षी एकता की शुरुआत होगी वो बिहार से ही होगी। उस विपक्षी एकता में क्या लग रहा है कि बिहार तो हमेशा ही से क्रांतिकारी प्रदेश रहा है, इसलिए यहाँ से कोई भी शुरुआत अगर बिहार से होती है तो उसका फल जो होता है वो अच्छा ही होता है, खराब कभी नहीं हुआ है। कोई भी मूवमेंट आप देख लीजिए बिहार का, वो महात्मा गांधी जी का हो, जयप्रकाश जी का हो, और ये अभी हो रहा है महागठबंधन का, ये भी हमको लगता है कि इसमें सफलता महागठबंधन को मिलेगी, क्योंकि बिहार से शुरू हो रहा है। आज जीतन राम मांझी के जो सुपुत्र हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से। क्या लग रहा है कि इस विपक्षी एकता की जो बैठक 23 जून को होनी है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हमको नहीं लगता है। मांझी जी, जीतन राम मांझी जी एक बहुत नेक, सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्होंने ऐसे क्यों किया ये हमें समय से परे लगता है। उनकी राजनीतिक सूझबूझ तो हम करीब 70 के दशक से देखते आ रहे हैं। इसे कैसे उन्होंने लिया ये डिसीजन, ये समझ से परे है। कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और अभी भी कर ही रहे हैं। कौन सी पीढ़ी के साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा आपको? इंदिरा जी के साथ भी थे, संजय जी का, हम लोग तो मेन संजय जी के साथ जुड़े थे। उसके बाद इंदिरा जी तो खैर हम लोग के सर्वोपरि नेता थी। उसके बाद हमने राजीव जी के साथ रहा। राजीव जी एक सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन ऊपर वाले की जो इच्छा, समय उनको नहीं मिला, वरना आज हिंदुस्तान का नक्शा और कुछ होता, बहुत उन्नति की तरफ। ये जो हम मीडिया पर्सन में बैठ के बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हैं, वो तो उनकी देन है ना, राजीव गांधी की देन है। 23 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, राहुल गांधी के भी आने की संभावना है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये ऊपर वाले लोगों की बात है, इस पर कोई हम कुछ नहीं कह सकते। क्षेत्र के विकास के लिए गजानन शाही क्या क्या करेंगे? वहाँ की जो भी कमी हमें नजर आएगी उसे दूर करेंगे। जिस तरह हमें कमी बरबीघा में नजर आई, हमने दूर किया अपने यथासंभव। बरबीघा एक विधानसभा था, लोकसभा जाएंगे, वहाँ 6 लोकसभा सीट है, तो उसमें क्या प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ उद्योग का वहाँ जाल बिछाए,
ताकि वहाँ के जो लोग पलायन करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए वो रुक जाए। वर्षों से वारसलीगंज में जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा है। लोगों की मांग ये है, बराबर उठते रही है कि वो चीनी मिल फिर से शुरू करवाया जाए, चालू करवाया जाए। हमने इस चीनी मिल के विषय में माननीय सांसद अब भी जो हैं, उसके पहले भी जो थे, उनसे भी कहा था, लेकिन दुर्भाग्य हम मानते हैं इस चीज़ को कि उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो आज वो चीनी मिल चालू हो गया रहता। बरबीघा के विधायक रहते हुए जो एक वहाँ का कहते हैं कि पौरा से लेके मौरा तक नहर है, उसको पुनर्जीवित आपने किया था। उसके बाद से खेतों में पानी आने लगा था, लेकिन आपके बाद वो फिर से वैसे ही जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है। कुछ उसके लिए भी कुछ करेंगे आप? हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम चाह के नहीं कर पाए, क्योंकि मौका हमें नहीं मिला। मिलता तो हम बहुत कुछ कर देते। क्या अब अगर मौका मिलेगा लोकसभा में मिलेगा मौका, तो क्या क्षेत्रीय जनताओं के लिए? निश्चित हमसे किन्हीं को कोई शिकायत करने की मौका न मिला है न मिलेगा। तो ये थे गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही जी, जिन्होंने कहा है कि जनता की अपेक्षाएं जितनी भी हमसे हैं उसको हम पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि जो वारसलीगंज का जो चीनी मिल है, अगर वहाँ से जीतते हैं, लोकसभा जीतते हैं, तो उसको फिर से वो शुरू कराने की मुहिम शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़े दिग्गज नेता रहे हैं ये। इन्होंने 3 पीढ़ियों के साथ कांग्रेस में 3 पीढ़ियों के साथ काम किया हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, संजय गांधी हो और राहुल गांधी के भी साथ इन्होंने काम किया है। अब देखना ये है कि जब कांग्रेस अपनी दावेदारी लोकसभा के लिए, नवादा लोकसभा के लिए ठोकती है, तो क्या जो प्रत्याशी होंगे गजानन शाही होंगे या नहीं। हमारी तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।